वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 प्रश्नों तक, ठीक है, अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर डी और 9:30 से 11:30 के बीच एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका। अभी 2:30 से ऊपर बज रहा है, यानी सी सेट चल रहा होगा इस समय, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये सेट डी का 8वें प्रश्न से। तो आप क्वेश्चन देखिए, इस पर ध्यान मत देना कौन सा नंबर है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है, ठीक है। तो किस में विद्यमान होता है इसमें, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है वैसे ही मायोग्लोबिन में भी आयरन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, आसान सा प्रश्न, कई बार कराया है। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, इक्वेटर नहीं गुजरती है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच जाती है 0 डिग्री। ये क्या है, इक्वेटर है। अब यहाँ बीच में क्या है, अफ्रीका है। इधर क्या है, साउथ अमेरिका है। इंडिया तो ऊपर चला जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे आ जाता है। कुछ साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है यहाँ पर। तो गैबन सोमालिया इसमें हो जाएगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 और 4 जहाँ से होकर नहीं गुजरती है। देखें किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए, दुनिया के 13 देश हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। वो हैं इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साउथ ओमेन प्रिंसिप है, गैबन है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबती, ठीक है। 3 ट्रिक के साथ ये कई बार बताया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, 3 में तो फंडामेंटल राइट्स हैं, चौथे के काम है ड्यूटीज़ हैं। तो नाम ही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 9th भाग 9। फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड का किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। भारतीय संघवाद व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, इसको क्रॉस मार दीजिए, पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन नियोप्रीन यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में किसका प्रावधान नहीं है, आसान सा पूछ रहा है। तो क्या है इसमें, नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन। ये है, नए राज्यों का प्रवेश की बात इसमें नहीं की गई है भाग 3 में, सॉरी अनुच्छेद 3 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, आसान सा प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा है, मैंने भी कई बार टेस्ट सीरीज़ में इसको कराया। तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है ये, ठीक है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका किसमें नहीं होती, बताइए। संसद की भूमिका किसमें नहीं होती। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद की भूमिका होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संसद की भूमिका होती है, लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने के लिए और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाने के लिए नहीं होती। तो 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका, 17वें का क्या हो जाएगा, 17वें का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तो बेरी हो जाता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, ठीक है। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। देखिए, अधीक्षण की बात हो रही है, निर्देशन की बात हो रही है, नियंत्रण की बात हो रही है। किसके द्वारा कराया जाता है, तब तो राज्य निर्वाचन आयोग। थोड़ा वापस लेते हैं अपने शब्दों को, जिला पंचायत राज अधिकारी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा है। इसका है ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या, विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बहुत कन्फ्यूज़न है इस 21वें नंबर के प्रश्न में, इस प्रश्न में। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 यहाँ पर सही है। वित्त आयोग 280 में प्रावधान है इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल
223 का ए, 323 के ए में है, सही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यहाँ 315 से 323 तक है, तो उसी में कोई क्लॉज इसमें पड़ा होगा। 315 से है ये 323 तक। वैसे तो देखा जाए एक तरह से सारे सुमेलित हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा, लेकिन इसमें जो आंसर दिया जाएगा वो यही करना पड़ेगा 315, क्योंकि ये 315 से लेकर 323 तक है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसमें यही सुमेलित नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल 263 है, 280 में फाइनेंस कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 का ए में है, 315 से यहाँ होना चाहिए 316, ठीक है। वैसे इसके प्रावधान 15 से लेकर 23 तक हैं। इसका डी ही उत्तर है 21वें नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ जाइए। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 15% होता है ना उसका, तो 12 होती है। क्या है? 12 सही है इसका बी। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए। सी है इसका आंसर, 2.1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किसमें, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, केशवानंद भारतीराम, केरल राज्य, 1973, कई बार पूछा गया है प्रश्न। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से किन विधियों का जो है किया जाता है प्रयोग? तो कैलोरी ग्रहण, प्रति व्यक्ति आय। अब 2 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो पूरा ही कटेगा। डी 1 2 3 4 किया जाता है ना, हाँ किया जा रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 41, मतलब ये वाला प्रश्न। इसका उत्तर क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए 39 ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता, सही है ये। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये कराया मैंने। समान नागरिक संहिता 44 में सही है। 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, थोड़ी ये गलत है ये वाला, इसमें अनुच्छेद 50 में है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा सही है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, सही है। 60-40 केंद्र की 60, राज्य की 40, सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ है? कृत्रिम पदार्थ नहीं है। टेफ्लॉन कृत्रिम है, लेक्सॉन कृत्रिम है, नियोप्रीन कृत्रिम है। जो फाइब्राइन है, फाइब्राइन जो है वो है प्राकृतिक, ठीक है ना। फाइब्राइन जो हो जाएगा वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसमें प्राक्कलन समिति, इसका आंसर हो जाएगा बी। 30 के 30 सदस्य होते हैं और वो किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। यूपीएससी ने पूछा गया प्रश्न है, सीधा सीधा। 34 का उत्तर क्या है? जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 था, उसमें जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन से किस पायदान पर है? तो देखिए अचीवर तो है नहीं ये, ना ही ये अग्रणी रहा है, आकांक्षी भी नहीं कह सकते इसको, ये अच्छा प्रदर्शन इसने किया है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? इस वाले प्रश्न का बी उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो टॉपर हैं वो केरला है। टॉपर्स में टॉप 12 स्टेट देखा जाए तो हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब है। उत्तर प्रदेश का इसमें कोई नाम नहीं है। अगर टॉप यूटी की बात देखा जाए इसमें तो चंडीगढ़ पहले पे, पौंडीचेरी दूसरा, दादर नगर हवेली तीसरा, लक्षद्वीप चौथा, दिल्ली पाँचवा और दमन द्वीप, हाँ दादर नगर तीसरा है, दमन द्वीप क्या है? 1 2 3 4 5 6 छठा है। तो उत्तर प्रदेश का बॉटम में है, देखिए यूपी के नाम बॉटम में कौन कौन है? बिहार, झारखंड, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा उसका? मतलब ख़राब भी नहीं है। चलिए देखिए ये हो गया ना, इसका फाइब्राइन हो गया, इसका प्राक्कलन समिति हो गया, और इसमें जो है अच्छा प्रदर्शन हो गया। और 35 का क्या हो गया? ये भी सही है, ये भी सही है, स्पष्टीकरण करता है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब यह उत्तर प्रदेश वाले में हृदय योजना के अंतर्गत इसमें वाराणसी है, मथुरा है, अयोध्या, प्रयागराज कहाँ पर है? नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। केवल 1 और 2, वाराणसी और मथुरा, ठीक है, वाराणसी और मथुरा। अब एक प्रश्न ये था, इसमें कैपिटल पूछा था राजधानियाँ। मोरक्को की रबात लिखा है, सही है। ट्यूनीशिया की ट्यूनीशिया सही है। अल्जीरिया की अल्जीरिया सही है। ये केप बर्डे गलत है। केप बर्डे अफ्रीकन कंट्री है ना, इसकी कैपिटल क्या है? केप बर्डे की क्या है? केप बर्डे क्या है? प्राइया।
क्या है, प्राइया, तो गलत है, डी है इसका आंसर, केप बर्डे। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। डी। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए फेमस है? किसके लिए? मैग्नीज के लिए फेमस है, सी है इसका आंसर। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट हट जाए पृथ्वी से तो औसत तापमान कितना चला जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? एटलस माउंटेन कहाँ पर है और पिरेनीज कहाँ पर है? देखिए, पिरेनीज है फ्रांस और स्पेन में, और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। तो बी का थर्ड। अब जिसमें बी का थर्ड तो कई सारों में है। सबसे पहले इसको काटिए, यहाँ पर अपना कर लेते हैं, बी काट देते हैं इसको। और पिरेनीज कहाँ पर है? पिरेनीज है स्पेन फ्रांस में। तो डी से 1 से कटता है, 1 से तो नहीं कटता है, तो इसको 2 ही कट जाओ। अब आपका आंसर इसको देखिए, या तो ए को देखिए या सी को देखिए। तो एटलस हो गया यहाँ पर, एटलस होगा कहाँ पर? एटलस जाएगा मोरक्को। पिरेनीज हो जाएगा स्पेन फ्रांस, डी का फर्स्ट हो गया। पिरेनीज स्पेन फ्रांस, डी का फर्स्ट हो गया। और सी में चिम्ब्रोजो, चिम्ब्रोजो हो जाएगा इक्वाडोर, चिम्ब्रोजो इक्वाडोर, सी का जाएगा 2, सी का जाएगा 2। तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब लगाते हैं एटलस माउंटेन हो गया मोरक्को, एटलस माउंटेन मोरक्को, ए का 4 हो गया। किलिमंजारो हो गया तंजानिया, और चिम्ब्रोजो हो गया इक्वाडोर, और पिरेनीज हो गया फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे मिला देते हैं। एटलस माउंटेन तंजानिया, रुकिए, एटलस माउंटेन हो गया मोरक्को, किलिमंजारो हो गया तंजानिया, चिम्ब्रोजो हो गया इक्वाडोर, और पिरेनीज हो गया स्पेन फ्रांस। ठीक है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, इसको बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम, पारिस्थितिक अनुक्रम, ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। अब मलेशिया सब सोच के रबड़ रबड़ मार रहे होंगे, जबकि किंटा घाटी जो है वो टिन उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। कहाँ से उत्तरदायी है? गलत है। यह शरीर के संतुलन के लिए आवश्यक है। हाँ, जो सेरेब्रम होता है ना, मस्तिष्क में पाया जाता है, सेरेब्रम, उससे होता है ये। तो गलत है, मतलब पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है, डी है आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। हींग जो है, हींग 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 वृक्ष से प्राप्त की जाती है, ए है आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना है हमको। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर हमको विचार करना है। कौन सा इसमें आएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग, जयंती पटनायक, जयंती पटनायक इनमें सबसे पहले आ जाएंगी। जयंती पटनायक के बाद नाम आएगा पूर्णिमा आडवाणी का। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले जयंती पटनायक 1992। अब मोहिनी गिरी तो इसमें नाम था नहीं, तो पूर्णिमा आडवाणी था, तो ये 2002 हो गई। फिर गिरिजा व्यास आ जाएगा उसके बाद 2005 में। ठीक है। उसके बाद ममता शर्मा आ जाएगा 2011 में, सबसे लास्ट में ममता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2, डी। अब नीचे कुछ कथन दिए हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, यानी इनवर्ट शुगर इज़ मोर स्वीटर दैन सुक्रोज। करेक्ट है। इनवर्ट शुगर इज़ ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोर्सेज। ए और आर दोनों सही हो गए, तो करेक्ट हैं। ये हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी तो कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 47वां अगला प्रश्न है कि किस, क्या है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, हिंदी में तो दिख नहीं रहा, कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर। तो ये मिलकर दोनों कौन कौन कर सकते हैं? तो संविधान संशोधन विधेयक तो कर नहीं सकते, और विनियोग विधेयक भी नहीं होगा, धन विधेयक तो केवल लोकसभा के लिए होता है ना। सामान्य विधेयक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब ये क्या है? भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2024 तक रखा है, भी है इसका आंसर। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा उपर्युक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इससे तो होता ही है, 2 है।
एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 2-4, मेंटल हेल्थ केयर 2017 1-2-4 ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका 2 और 4। अब यह है गरीबी, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा। मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कब जो है प्रतिस्थापित किया था? 2010 में किया था। सी है इसका उत्तर। यह है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। एक से कट रहा है क्या? एक अटू नहीं कटेगा, एक अटू नहीं कटेगा, तो बी को हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए। और 67 के बी में उपराष्ट्रपति को हटाना है। एक अटू बी का 3, एक अटू बी का 3, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सी। और सी का हो जाएगा 4, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, और 90 का हो जाएगा राज्यसभा के उप सभापति को हटाना, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए कथन कारण में विचार करना। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, ये सही है क्या? देखिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, ये दूसरा वाला सही है। तो इसका आंसर में समय की उपलब्धता कम है, इसलिए उत्तर देखते चलिए जल्दी। 52 का क्या है? डी है। पहला गलत है, दूसरा सही है। और संविधान ने ध्वज को कब अपनाया था? किस तिथि को संविधान की सभा ने ध्वज अपनाया था, बताइए। 50 तो होगा नहीं, वैसे एलिमिनेट कर दो, 1947 हो जाएगा ना, 22 जुलाई 1947। कई बार पूछा हुआ प्रश्न, रिपीटेड है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो कराया है ना, अभी हाल ही में कराया था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। 2020 में 63वें स्थान पर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और 2019 में 77 बार था। अरे बिल्कुल था भाई, क्यों नहीं था, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कहाँ स्थित है? यूपी का बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये तो लखनऊ में है ना, कई बार पूछा गया प्रश्न है, बताया है, टेस्ट में कराया है। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 15% बढ़ाया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे कौन है? जे में महाराष्ट्र गुजरात तो है नहीं, क्या है? नागालैंड, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, ये क्या है? सोडियम, ये धातु है, ये गुणधर्म है। सोडियम, पारा, चांदी, सीसा, क्या क्या है ये? तो एक से कटराने हैं, तो देखिए पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, बी का दूसरा, बी में 2 तो एक में ही है ना, बी का दूसरा हो जाएगा। सोडियम जो है चाकू से काटा जा सकता है, और पारा द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर, सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। और चांदी क्या हो जाएगा? चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक हो गया, और बी का दूसरा, सी का 1, डी का हो जाएगा क्या? 3। लेड हो गया ऊष्मा का सुचालक, और सोडियम चाकू से काटा सकता है, लेड, हाँ ठीक है। अब ये क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य चौथे के काम में तो सही है। राज्य छठे में, 5वें में हो गया। केंद्र राज्य और राज्यों के अधीन सेवाएं हो गई। इसमें कंट्रोलर 13वें में थोड़ी है, गलत है ना, सी गलत है। अब इसमें देखिए नीला थोता मिलान करना है इसमें, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। रोडेंट नाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं, तो डी का 4 लगाइए। जिसमें डी का 4 नहीं है उनको एलिमिनेट करिए पहले, तो डी का 4 होगा इसका। और सिल्वर आयोडाइड होती है कृत्रिम वर्षा, सी का 3 लगा दीजिए, सी का 3, हाँ सी का 1 लगा दीजिए, सी का 1, ये कट गया, सी हो गया इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता 5 से 11 में है ना, सी है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीतियों का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह है नीति आयोग, ठीक है। क्या है इसका उत्तर? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। 58 का बताइए आंसर क्या है? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। PM जन आरोग्य योजना कब हुई थी? 2018 में। एक से तो कटेगा नहीं ये, हाँ सी से आप काट सकते थे इसको, सी से काट सकते थे। सी का क्या है? PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 की है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका।
59 का आंसर 59 का हो जाएगा सी। कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, गलत। 60 का उत्तर 60 का आंसर हो जाएगा ए। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ये दिया था बेनेट ने, बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या आसान सा प्रश्न आया है, बिल्कुल। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कई बार बताया है, बताइए। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ओजोन का तो निर्माण होता है ना, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ओजोन नहीं है, डी। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अंश नहीं है? क्या नहीं होता पर्यावरण में? देखिए, जैविकीय पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, परिचालन नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 64 कथन करने वाला स्टेटमेंट आ गया, केंद्र बजट 2021 से प्रश्न किया गया है ये। तो इसमें पहला वाला जो है वो गलत है और दूसरा वाला सही है, तो इसका आंसर क्या है? ए गलत है और आर सत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? क्या क्या हो सकता है? ऐसे प्रश्न तो फ्री का क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, कई बार कराया यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज में ये। तो कौन कौन से प्रभाव हैं? समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा, हिमनद पिघल जाएंगे, बीमारी फैलेंगी, प्रवाल भित्तियाँ विरंजन, सब डी। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के अहर होगा, सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद, गलत। राष्ट्रपति तय करता है ना उसका, केवल एक सही है यहाँ पर भाई। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, सी। पर्यावरण प्रबंधन करना, सी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि कारण क्या है इसका? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। करेक्ट तो है स्टेटमेंट, चलिए व्याख्या भी करता है, ये है इसका आंसर। हौसला 2018 से रिलेटेड, इसको क्रॉस मार दीजिए, पता नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया? निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? किसने किया? अलग समिति। किसने? अलग कमेटी। मौर्य काल में एग्रोनोमई जो अधिकारी होता था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होता था? मापतौल के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मापतौल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या इसमें? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो होता है, शिक्षा भी होता है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है, सामाजिक असमानता नहीं है। ये तो यूपी पीसीएस का रिपीटेड प्रश्न है, पहले ही पूछा गया है। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यह है महाजनपद, यह है राजधानी। अब देखिए, मत्स्य से क्या कट रहा है? या कुरु से कट रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मत्स्य का हो जाएगा क्या? विराटनगर। मत्स्य क्या हो जाएगा? विराटनगर। कुरु का क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। सूर्यसेन का क्या हो जाएगा? मथुरा। और अश्मक का हो जाएगा पोतन। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था? गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस ने। किसने दिया था? ऑस्कर लुईस। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 77 नंबर का प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इनको कालानुक्रम सजा दिए। ब्रंटलैंड आयोग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 67 का बताइए। 67 का हो जाएगा बी,
सबसे पहले क्या आएगा इसमें, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, उसके बाद आएगा ब्रंटलैंड आयोग, फिर आ जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और फिर सबसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 68 नाबार्ड की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। कालानुक्रम लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा पर है ना, हरियाणा नहीं है इसमें। कौन नहीं है? हरियाणा। कौशल भारत अभियान से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो इसमें जो है पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये किया गया 2019 में। कब किया गया? 2019 में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? किसको कहा गया है? इक्ष्वाकु को कहा गया। बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, कथन कारण से रिलेटेड स्टेटमेंट है, क्या है इसका आंसर? हमें चोलों के विषय में अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, और कारण क्या है इसका? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। देखिए, पढ़ने के बाद कई बार पढ़ा, इसमें स्टार बना देते हैं हम इसको, कुछ पता नहीं चल रहा है, और इसमें भी स्टार है 79 में। नेक्स्ट है 80वां प्रश्न, भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, किस पुरातत्ववेत्ता ने? ये किया था किसने? B.S. बांककर। B.S. बांककर, सी है इसका आंसर, B.S. बांककर। 81 का आंसर क्या है? 81 का है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर, बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। हड़प्पा पुरास्थल और संघ राज्य क्षेत्र, भारत के क्षेत्र बताइए। बालू मांडा, पांडरी हुलास, देखिए ये मिल जाएगा डी से। बालू हो गया कहाँ पर? हरियाणा में। मांडा हो गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और पांडरी कहाँ पर हो गया? गुजरात में। और हुलास कहाँ पर हो गया? उत्तर प्रदेश में। ये कराया हुआ प्रश्न है मेरा। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, कौन कौन से हैं? मतलब कितने हैं? 12 हैं, 12। 84 का आंसर क्या है निम्नलिखित? बताइए 84 का। 84 का हो जाएगा केवल एक। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, अबू जईद और अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया था, और दूसरा वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। अटल नवोन्मेषण मिशन किस भाग की प्रमुख पहल है? किसकी है? इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग की है। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? NM जोशी को। किसको? NM जोशी, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 87 पर आ जाइए। 87 का हो जाएगा रेचल कार्सन। 88 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः स्थापित करना, एलएस हपल की संधि 1748, दोनों के दोनों सही हैं। सी हो जाएगा इसका, 88 का सी। 89 समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण है, टीकाकरण है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा है, परिवार नियोजन नहीं है, डी। 90 भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह परिच्छेद अधिनियम बताइए। 90 का क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, एक से तो कटता नहीं है, तो सी को हटा दो, उसमें डी है वैसे इसका आंसर। और शाही पद अधिनियम है 1876, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, और भारतीय विवाह अधिनियम कब? 1869।
91 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। उत्तर वैदिक समाज कैसा है? कृषक समाज है। और वैदिक समाज कैसा है? चरगाह। और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था। तो डी हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट है 97। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? सीमांत व्यक्ति। किसने? रॉबर्ट ई पार्क ने। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है ये। डिंडीगुल में किसने स्थापना की थी? हैदर अली ने। बी। निम्नलिखित में से कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है? प्राकृतिक हैबिटाट लॉस कर दोगे, कई बार बताया मैंने। जंगलों में लगी आग देखिए, अमेजन के जल गए, कोआला जल गए ऑस्ट्रेलिया में। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यीकरण से होता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, इसका नहीं होगा। अगर आप जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है, अगर आप नेशनल पार्क बना रहे हो, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हो, तो जो है वन्य प्राणियों का विलुप्त नहीं होगा, बचाया जा सकता है उनको। 100 का क्या है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, जिनमें से एक और दूसरा कारण है। स्पष्टीकरण करेगा तो ए होगा। बताइए। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। सही है। इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए। इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था स्थापित की थी। सही है। और इससे इसका कारण हुआ ना कि इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। लागू की थी, इसका लागू की थी, लेकिन क्यों की थी उन्होंने, इसमें ये तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका बी हो जाएगा आंसर पर। ठीक है। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? बताइए। रेल संग्रहालय कहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो हुबली में किया गया। कहाँ पर? हुबली। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 102 पर आ जाइए। कालानुक्रम सजाना है। फतवाए जहांदीरी, फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात नासिरी। बताइए। फतवाए जहांदारी करा चुका हूँ मैं, कई बार कराया इसको। किसकी है ये? जियाउद्दीन वर्नी की है। पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात नासिरी। देखिए, पृथ्वीराज रासो कब की है? 1235। पृथ्वीराज रासो है 1235 ईसा पूर्व। किताब उल हिंद ये है 973। ठीक है, 9। और तबकात नाशिरी है 1260। 1260 की हो गई। ठीक है, तो हो रहा है किससे एलिमिनेट? हो तो रहा, डी हो गया ना। 3 2 4 1। ठीक है, सबसे पहला आएगा किताब उल हिंद, उसके बाद आएगा पृथ्वीराज रासो, फिर आ जाएगा तबकात नाशिरी, और फतवाए जहांदारी सबसे लास्ट में। कब? 1285। 1285। तो क्या हो जाएगा इसका? 102 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 2 ब्रिटिश डॉक्टरों पर अभद्रता का आरोप लाकर जो है, बताओ, सिक्किम को मिला लिया। 93 में है। 93 का आंसर क्या? उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना में 10 लाख की आबादी वाले नगर बने थे? तो क्या हो जाएगा इसका? 93 का। ये बने थे 1971 में बना कानपुर, और लखनऊ बना 1981 में। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? गांधी जी तो शामिल हुए थे, सरोजनी नायडू भी शामिल हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय भी, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर तो तीनों में थे। जजमानी प्रथा उत्तर प्रदेश की है। 12 बलूट है महाराष्ट्र की मराठी। ठीक है, और मिरासी है तमिलनाडु का, और अडाडे है कर्नाटक का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इनमें देखिए, ये क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1 से कट रहा है क्या? डी का दूसरा। 1 से कट रहा है क्या? बिल्कुल डी का दूसरा हो जाएगा। 1 से कट गया पूरा का पूरा है तो 96 क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। 96 का ए।
गीता रहस्य तो आप पढ़ ही रहे होगे ना बचपन से पढ़ा नहीं पढ़ा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब है प्रश्न क्रमांक संख्या 108। दीवाने तन मुस्तारफ़ी मुशर्रफ, बताइए क्या हो जाएगा इसका? सुमेल करिए 108 को। 108 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 108 का? डी, पहले का चौथा। दीवान ए तन अधिकारी जो होता था वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। एक से कटा कि नहीं कटा? बिल्कुल कटा। 109। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में और बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया का मुल्तान। मुल्तान में है क्या निजामुद्दीन औलिया का? करेक्ट है। शेख बुरहानुद्दीन जो गरीब है ये गलत है, यहाँ पर दौलताबाद में नहीं है उसका, ठीक है? कहाँ पर है? खुलदाबाद, खुलदाबाद में है, ठीक है? 111। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की थी कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए। 112 का क्या हो जाएगा? 112 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजववाह को पुनर्जीवित करके किया गया? देखिए यमुना से ये रिलेट हो रही है, ठीक है? अब ये नहर ए विहिस्त जो है ये भी यमुना से है और ये राजववाह ये भी, तो इसका आंसर सी ही हो रहा है, ठीक है? स्टार इस पर नहीं बनाना चाहिए, इसका सी ही है, ठीक है? 112 का क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न देख लीजिए 103 पर आ जाइए। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला एक कराया? प्रश्न बताइए क्या है आंसर? यह है संयुक्त अरब अमीरात। सबने लगाया होगा सही। 104 का क्या हो जाएगा? 104 का हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। 105 में क्या है? 105 का है बांग्लादेश। 106 का क्या है? 106 का है, इसमें थोड़ा स्टार बना देते हैं लेकिन ए आंसर है, ठीक है? 107 इंडिया आइडिया समिट 2020, इसका करेक्ट आंसर है ए सही है, दूसरा गलत है, पहला। और ये भारतीय फुटबॉल क्लब वाला 113, इसका है मोहन बागान, सी, ठीक है? निम्नलिखित में से किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? इब्राहिम आदिल शाह दुत्या। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच? देखिए ये तो सीधा पता है, छाप दिया है पूरा। ऐसा ही स्टेटमेंट जो है न्यूज़ में आया था, देवलाली और दानापुर, दानापुर बिहार, देवलाली महाराष्ट्र। और ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कराया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर पार्क संयंत्र स्थापित किया जाएगा? कराया था नहीं कराया था? याद आया प्रश्न? 116 क्या है इसका? इसका वाराणसी उत्तर है, लेकिन वाराणसी कहीं पर भी नहीं है इसमें, पता है? तो कटेगा या डिलीट होगा? कहीं पर भी नहीं है इसका आंसर। वाराणसी वाराणसी वाराणसी, ठीक है? वाराणसी डिलीट कर दो 116 को। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? स्थान है और ये है सम्मेलन है और ये है स्थान। ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 कहाँ पर हुआ? ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 पहले ही गलत है, पहले ही गलत है। सिंगापुर में थोड़ी हुआ, बैंकॉक में हुआ, ठीक है? तो 117 का ये हो जाएगा। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में, ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाना था, कितने? 6 स्थलों को। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ई लोक अदालत कहाँ पर? 119वां, छत्तीसगढ़ में, सी। 120 का आंसर बताइए। इसका हो जाएगा रेंगमा। नहीं पूछा है ना, कौन मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार का ओंजे है, हालचू है, सोमसेन है, रेंगमा नहीं है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 बाघों की जनगणना 121 क्या है इसका?
और PIV से पूछा गया प्रश्न है ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। और ये है, इनमें से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय की नदी है, बताइए। ट्रांस हिमालय की कौन सी नदी है, इसमें सतलज है, सतलज। 123 निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी की है? किसने की है? यूनाइटेड किंगडम। ये हैं जनजातियाँ और ये हैं उनकी अवस्थिति। अंगामी, बीरहोर, खस, टोडा, तमिलनाडु। ये तो रिपीटेड है, कई बार पूछा है। बीरहोर कहाँ पर है? झारखंड में। देखिए झारखंड के नहीं है बीरहोर, छत्तीसगढ़ की है। अंगामी नागालैंड सही है। खस अरुणाचल प्रदेश सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बीरहोर। ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। रक्षा मंत्रालय वाले का बताइए। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ क्या है? सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 125 का हो जाएगा अपतटीय गश्ती जहाज। क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज। नेक्स्ट पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? 130। ये तो पता ही होगा ना कौन सी है, हिमालय नवीन है ना। तो क्या हो जाएगा 130 का आंसर? हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए। 131 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हवाई अड्डा? ये है कुशीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी। 132 में मिलान करना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। पहले से कट गया क्या? नहीं कटा। बेतवा कहाँ पर है? 132 क्या है आंसर? बताइए। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंद्रावती हो गया छत्तीसगढ़ में, और मोल्लेम हो गया गोवा, और कलेसर हो गया हरियाणा, और बेतवा हो गया झारखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 का उत्तर क्या है? किस देश को वर्ष 21-20 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना है? अभी तो बताया था ये प्रश्न 2-3 दिन पहले। 133 देखिए, आयरलैंड को चुना है, मोरक्को को, मैक्सिको को चुना है, नॉर्वे को चुना है, कनाडा को थोड़ी चुना है। नहीं चुना। डी। 134 का आंसर क्या है? ये हैं खनिज, और इधर हैं उत्खनन शहर, और इसमें से बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है? तांबा। बताइए 134। देखिए इसमें जो गलत है ना, वो है पहला और तीसरा। पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि जो चित्रदुर्ग है ना, वो बॉक्साइट के लिए है, तांबे के लिए नहीं है, ठीक है। और जो भीलवाड़ा है वो किसके लिए है? क्वार्ट्ज के लिए है, मैग्नीज के लिए नहीं है। तो सी हो जाएगा इसका 1 और 3। नेक्स्ट आ जाइए। 126वां प्रश्न है। ये झील है और ये इसकी अवस्थिति आपको मिलान करना है। तो लोकटक तो मणिपुर में, सी का 3 हो गया। साला झील कहाँ पर है? देखिए इसका हो जाएगा ए। साला झील हो गई अरुणाचल प्रदेश में, और बड़खल हो गई हरियाणा में, लोकटक हो गई मणिपुर में, और कालीबेला हो गई तमिलनाडु में। तो सारे के सारे सम्मिलित हैं, ए है इसका आंसर। अब बताइए, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया गया, कहाँ पर? हरियाणा में। 128 कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है। क्या है इसका उत्तर? देखिए, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल के लिए कोई समस्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण भी करता है। 129 का क्या है? 27 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? कहाँ पर किया? ये किया कलकत्ता, नोएडा और मुंबई। कहाँ पर? कलकत्ता, नोएडा और मुंबई। 135 का उत्तर क्या? 29 जुलाई 2020 भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के ऊपर प्रश्न कराया है, जब यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज़ के अंत वाले जो टेस्ट थे उनमें कराया है। बताइए क्या है आंसर? 135। इसका हो जाएगा सी। दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टार बना देते हैं इस पर, कहीं त्रुटि सी लग रही है कुछ में, ठीक है। 135 का सी है वैसे आंसर, लेकिन ये इसको गोला है इस पर।
136 कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर? कश्मीर घाटी ये कराया नहीं कराया, कई बार कराया है तो यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज मैंने बोला था यूपीएससी सिविल सेवा की एक बार टेस्ट का रिवीजन करके चले जाइएगा। 136 क्या है आंसर इसका? इसका है बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। 137 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा किसने की है? दिल्ली सरकार ने। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सजा दीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है तो सबसे पहले आएगी चंबल पश्चिम में, थोड़ा सा और पूर्व की तरफ चलेंगे तो आएगी सिंध आएगी, उसके बाद आएगी इसमें बेतवा, फिर आ जाएगी केन सबसे लास्ट में, सबसे पूर्व में। ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता है? फूड विजन पुरस्कार 2050 किसने जीता है? नंदी फाउंडेशन ने जीता है, नंदी फाउंडेशन भी। सुमेल करना है ये देश हैं और ये लोह खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। 140 का प्रश्न क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान कारागंडा सही है, यूक्रेन क्रिवोई राग सही है, फ्रांस पायरेनीज ये भी सही है, ठीक है। और ये जो है नॉर्मंडी जो है ये फ्रांस में, जर्मनी लिखा है, गलत है ये। एक प्रश्न ये 146 डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? 146 कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट पर है ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ पर है? ये दक्षिण पश्चिमी, ये वाला तट जो यहाँ पर है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाना है, यह है प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो पूछा ही जाता। हाँ, प्रोजेक्ट हाथी तो पूछा ही जाता, इस पर प्रश्न यूपीएससी ने भी किया है। वो हाथी न्यूज़ में थी ना, हथनी जिसके पेट के अंदर जो है उसका बेबी उड़ा दिया गया था, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ में थी, ट्रेंड करी थी वो न्यूज़। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो सभी को पता होगा, 50 बार बताया, 1972। जैव विविधता अधिनियम भी पता होगा। तो बताइए कहाँ कहाँ पर है? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का तो सबको पता होगा ना, 1973 एलिमिनेट हो रहा है क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये देखिए कैसे सीक्वेंस में रखा है, ये इससे पहला हो गया। एलिफेंट कब है? इनके बाद का है वो, ये यहाँ पर है, और ये एलिफेंट वाला हम जाएगा अब यहाँ पर। ये कब का? 1992। और ये जैव विविधता 2002, सभी को पता होगा। तो मिला लीजिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे लास्ट में 2002 आना चाहिए, मतलब चौथा सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। सबसे पहले क्या आना चाहिए? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मतलब तीसरा पहला आएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर ये 73 का है। तो 3 आएगा, 1 आएगा, कट जाएगा, आगे आवश्यकता ही नहीं है। निम्नलिखित घटना में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर की कौन सी है इसमें बताइए? हिंद महासागर की 148 का आंसर बहुत बार बताया है। अरे अगुलहास है ना, है कि नहीं है अगुलहास? 149 एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। रिपीटेड प्रश्न है और मैंने कई बार कराया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, नरजातीय समूह है और ये है देश। 150वां प्रश्न है, उत्तर क्या है इसका? देखिए टोडा इंडिया में पाई जाती है और बाहर भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 150 का क्या हो जाएगा? यहूदी मिलाइए इजराइल से पहले तो। और टेडा है, टेडा लीबिया की है। बेजा कहाँ का? मिस्र का। और लूर कहाँ पाया जाता है? ईरान में, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ 150 हो गए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज़ 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? इंपॉर्टेंट है। 141 इसका आंसर है डी, चट्टोग्राम चिटगांग, ठीक है। 141 का क्या हो जाएगा? डी। 142 विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन? इम्पोर्टेंट है ये भी।
क्या है इसका? मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वाले का क्या आंसर है? 143 अशोक साहनी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। ये प्रश्न तो रिपीटेड प्रश्न है और फेवरेट है यूपीपीसीएस का, बहुत पूछते हैं इसको। क्या है आंसर इसका? 144 का। इसको तो उड़ा दिया होगा ना आपने। देखिए इसमें बेगुआ थोड़ा नया डाल दिया है, फिलीपाइंस का है। हुरिकेन तो पता ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और बिली ऑस्ट्रेलिया। और टाइफून कहाँ का हो गया? चीन। ठीक है, बी हो जाएगा इसका 144 में का बी। 145 का सुपोषण यूटिफिकेशन, जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। बिल्कुल कर देता है। यह जल निकाय में पोषक तत्वों के संवर्धन की घटना है। सही है क्या? दूसरा भी सही तो है। अलगल ब्लामिन को बोलते हैं। ठीक है, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो वृद्धि करने लगते हैं एल्गी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मछलियाँ मरने लगेंगी। ठीक है, तो सी है। तो देखिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो कवर हो गए हैं। अच्छे से इनका रिवीजन मतलब मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, वो काफ़ी समय के बाद, 1 घंटे के बाद इसको खोजा गया है प्रश्नों को। तो अभी सी सेट जो है चल रहा है इस समय, तो सी सेट के बाद आप इससे मिला लेना बिल्कुल। और जिनको बोला है स्टार, और यदि अगर किसी को त्रुटि है तो बीच में नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसका आंसर ये है, नहीं ये है वैसे। ठीक है।